now this is very important question. How do I know that electron is present inside the atom, not inside the nucleus? कैसे पता चला है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं है? देख तो हम सकते नहीं है, ना न्यूक्लियस को देख सकते हैं, ना एटम को देख सकते हैं, ना ऑर्बिट्स को देख सकते हैं. पता कैसे चला है कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम बट नॉट इनसाइड द न्यूक्लियस? ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये हायर क्लासेस में भी ये पूछा जाता है एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन आल्सो. इधर हम क्या करते हैं, इधर हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी यूज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अगर मैं ये कहती हूँ कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये आप इस चीज को एब्जॉर्ब करें कि इफ आई एम सेइंग दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कितना होता है, उसका डेल एक्स, उसकी स्पेस, उसकी जगह कितनी होती है 10 टू द पावर -15 मीटर. एटम की कितनी होती है 10 टू द पावर -11. हम छोड़ देते हैं कि थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, हाइड्रोजन का 5 × 10 टू द पावर 11 होता है, ऑक्सीजन का फर्क होता है. असल चीज ये जो एंड पे 10 टू द पावर -11 फैक्टर आ रहा है या 10 टू द पावर -15. अब मैं क्या करूंगी ये जानने के लिए, मेरा जो प्रोसीजर होगा, आई विल यूज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. वो क्या होता है, वो होता है डेल एक्स डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, जो कि मैंने आपको अपनी अनसर्टेनिटी की वीडियो में बताया था. और अब आप ये देखिए, डेल एच की वैल्यू आई नो 6.63 × 10⁻34 जूल्स इंटू सेकेंड. डेल एक्स मुझे पता है. अगर तो मैं एटम की बात कर रही, अगर मैं न्यूक्लियस की बात कर रही हूँ तो 10 टू द पावर -15 है. मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी. आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. करना क्या चाह रही हूँ, आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी. मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाह रही हूँ. अगर तो स्टूडेंट्स, अगर तो वेलोसिटी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट से कम आ जाती है तो मैं कहूंगी न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन. लेकिन अगर इसकी वैल्यू उससे ज्यादा आती है, क्योंकि आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट से किसी की स्पीड ज्यादा नहीं हो सकती, अगर तो उसकी स्पीड ज्यादा आती है तो मैं कहूंगी नहीं, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता. इसी सेम प्रोसीजर में अपनाऊंगी किसके लिए, ये एटम में प्रूव करने के लिए. अब बोर्ड की तरफ चलते हैं. आप देखें अनसर्टेनिटी विद इन एन एटम, मैंने लिखा हुआ है वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. इज इट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस और विद इन एन एटम और इनसाइड द एटम? इफ इनसाइड न्यूक्लियस देन डेल एक्स क्या होगा 10 टू द पावर -15. ये याद रखें कि न्यूक्लियस के लिए 10 टू द पावर -15 होता है और एटम के लिए ये जो डिस्टेंस है इतना, ये मतलब है इसका मतलब है इतना. ये जो है ये 10 टू द पावर -15 है और इसके लिए ये जो है एटम के लिए 10 टू द पावर -11. आगे चलते हैं. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है ये जो मैंने इधर की हुई है. ये इसमें भी अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, तो इसलिए मैंने ये पूरा कैलकुलेट करके इधर किया हुआ है. इसको आप करके भी देखिएगा. डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर डेल एक्स. मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ये मेरी वैल्यू आ गई, ये 6.34 × 10⁻19. एक बात याद रखें, हमेशा सिंप्लीफाई करते हैं चीज को जब भी आपकी कहीं पे भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है. जैसे ये 34 है, ये 15 है, इसको सॉल्व कर लो बस. कोई और डिवाइड वो जो आप लोग करना शुरू हो जाते हैं, दैट इज रॉन्ग वे टू डू द थिंग्स. अब आपने ये देखे मैंने क्या किया, ये जूल्स इंटू सेकेंड. ये किसके यूनिट थे, एच थे. इसके यूनिट क्या थे, मीटर थे. ये साइड पे अब आप इस तरफ आ जाए. जूल्स किसके इक्वल होता है, किसका यूनिट है, वर्क डन का. वर्क डन किसके बराबर है, एफ डी एक्स या एफ एक्स, जो भी कह लो. एफ के क्या यूनिट्स होते हैं, न्यूटन. इसके क्या यूनिट्स होते हैं, मीटर. ठीक है, मेरा ख्याल है अब ये क्लियर होगा कि जूल्स वर्क डन होता है, वर्क डन एफ डी एक्स के इक्वल है, न्यूटन इनटू मीटर. अब न्यूटन को भी हमारा मकसद क्या है, हमने एम के सिस्टम में पूरा कन्वर्ट करना है, MLT. ये न्यूटन तो अभी नहीं हुआ ना, अब इसको तोड़ते हैं. F किसके इक्वल है, F का यूनिट न्यूटन होता है. ये किसके इक्वल है, ये MA के इक्वल है. M किसके इक्वल है, kg. एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यानी न्यूटन की जगह में ये लिख सकती हूं. ठीक है,
अब आप ये देखें मैंने अलहदा से की है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये न्यूटन हो गया, ठीक है, और जो जाउल्स होगा वो क्या है, न्यूटन इंटू मीटर है, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। सब्स्टिट्यूट करो, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करो तो ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वो आ गया है जो कि मोमेंटम के यूनिट्स होने चाहिए थे। अगर आपको ये क्योंकि ये आपके उसमें एमसीक्यूज में बहुत दफा ये आता है, आपसे पूछा जाता है ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है, तो याद रखें कि हमेशा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। आप पहले j को n में किया, n को और सिंप्लीफाई किया, उसको सब्स्टिट्यूट किया, ये आपके यूनिट्स आ गए किसके, मोमेंटम के। अब आप देखें इसको सॉल्व करें। नाउ p किसके इक्वल है, मोमेंटम इज इक्वल टू mv, क्योंकि अनसर्टेनिटी की बात हो रही है, डेल भी लिख दिया और कोई बात नहीं है, डेल p इज इक्वल टू p ओवर m, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज को। इसके यूनिट्स याद रखें, साथ लिखा करें, kg मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय kg। अब ये प्रूफ करता है, ये सारी कैलकुलेशन प्रूफ करती है कि मेरी कैलकुलेशन ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट होना चाहिए था मीटर पर सेकंड। आप देख सकते हैं मीटर पर सेकंड आंसर में आ रहा है, लेकिन ये क्या हो गया भाई, ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू आ गई है, 10 to the power 10। स्पीड ऑफ लाइट किसके इक्वल होती है, 3 into 10 to the power 8, ये तो इससे भी बढ़ गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये चीज इस चीज को प्रूव करती है कि इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी स्पीड हो सके। स्पीड यानी जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इस वजह से ये प्रूव करता है कि इट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। Okay, now second part, electron is present inside an atom. कैसे प्रूव करूंगी, वही प्रोसीजर होगा, वही सब कुछ होगा। ये आप देख सकते हैं, del p del x is greater than equal to h। इसमें वैल्यू फर्क कहाँ पे होगा, इसमें फर्क होगा। जब आप इसको रफली कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी, इसको आप सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूट करें और आप ये देखेंगे कि this value is less than speed of light, क्योंकि ये अब जबकि वो एटम में मौजूद है, जो हमारी assumption है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट से लेस है। It proves that electron is present inside an atom.